नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जितनी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है जो लोन रिकवरी के लिए अपने बोरोवर और कस्टमर को हरास कर रहे हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ईडी ने 3 बड़े एक्शन कल इन लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के अगेंस्ट लिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि आरबीआई अभी कौन कौन सी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को बैन करने वाला है और ईडी ने क्या एक्शन लिया, और साथ में अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कंपनी जो हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने पर उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 का प्रयोग करते हुए कहा है कि बजाज फाइनेंस कंपनी के जो लोन रिकवरी एजेंट है गलत मेथड और गलत तरीका यूज करके लोन लोगों से रिकवर कर रहे हैं। अपने लोन रिकवरी के लिए बजाज फाइनेंस कंपनी के जितने भी लोन रिकवरी एजेंट है वो लोगों को गाली गलौज, उसके बाद मिसकंडक्टिंग, मिसबिहेव और जो थ्रेटनिंग कॉल है उसके जरिए बजाज फिनसर्व के लोन रिकवरी एजेंट लोन रिकवर करवा रहे थे और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कंपनी ने उन लोन रिकवरी एजेंटों पर किसी भी तरह के जो नियम है एप्लीकेबल नहीं किए। बजाज फाइनेंस कंपनी लोन रिकवरी एजेंटों के ऊपर अपनी निगरानी नहीं रख पाई और इसी वजह से बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट और बहुत सारे जो पुलिस एक्शन हुए उसको देखते हुए आरबीआई ने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कंपनी पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि आप या तो अपने जितने भी लोन रिकवरी एजेंट हैं उनके ऊपर नजर रखिए, उनके ऊपर अपने नए नियम और शर्तें लागू कीजिए, नहीं तो बजाज फिनसर्व कंपनी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दोबारा से फिर एक्शन हो सकता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना बजाज फाइनेंस कंपनी पर लगाया और आपने कल भी देखा हुआ इसी वजह से बजाज फिनसर्व कंपनी का जो शेयर है 2.5% नीचे आ गया था। लोन रिकवरी एजेंट और लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के अगेंस्ट बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी ईडी के अंदर जा रखे हैं, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर। उसके बाद ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने कहा है कि ये जितनी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है बिना किसी एनबीएफसी की परमिशन के वो डायरेक्टली बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करती है और करंट अकाउंट को ही जो उनकी एप्लीकेशन है उससे डायरेक्टली जोड़ देते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं और जो इन ट्रांजैक्शन का ब्यौरा है वो क्रेडिट ब्यूरो को भी प्रोवाइड नहीं करती। जांच के बाद ईडी ने पता लगाया कि इन जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है जो मोस्टली फंड प्रोवाइड किया जाता है, चाइना द्वारा इनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है और जो गैर कानूनी है मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगभग 6 लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के अगेंस्ट ईडी ने दर्ज किया है। इसी की तर्ज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने वाली जितनी भी एप्लीकेशन है इनके फंडिंग का यानी सोर्स ऑफ इनकम का पता लगाने के लिए एक्शन लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जितनी भी ये लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कर रही, इनका जो ब्यौरा है क्रेडिट ब्यूरो को भी नहीं प्रोवाइड कर रही और डायरेक्टली सिर्फ एक सिंपल करंट अकाउंट से अपने लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को चला रही है। इनके पास किसी भी तरह का एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस नहीं है, ना ही ये किसी एनबीएफसी कंपनी से अटैच है। डायरेक्टली ये लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है लगभग 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का और मैक्सिमम 28 दिन का। अगर वो लोन पेमेंट नहीं कर पाते तो इनके जो लोन रिकवरी एजेंट है बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को हरास करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं और आरबीआई ने अभी इससे रिलेटेड अपने नए गाइडलाइन और सर्कुलर भी जारी कर दिए और आरबीआई की एक स्पेशल टीम भी गठित की जा रही है कि जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है इनके ऊपर पूरी तरह मॉनिटरिंग करके और जो भी फेक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लगभग 600 लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की लिस्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, उनके ऊपर अभी मॉनिटरिंग हो रहा है। और फाइनली बजाज फिनसर्व कंपनी जो हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, ये जितने भी इनके लोन रिकवरी एजेंट थे ये किसी भी तरह का लॉ है जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उनको फॉलो नहीं कर रहे थे और इसी को देखते हुए आरबीआई ने 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी बजाज फिनसर्व कंपनी के ऊपर थोपी है कि आप लोग या तो अपने नियम जो लोन रिकवरी एजेंट है उनको चेंज कर लीजिए, नहीं तो और भी एक्शन बजाज फिनसर्व के खिलाफ हो सकते हैं। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है और आपने देखा भी होगा बजाज फिनसर्व का कल शेयर कितना भयंकर गिरा था। दोस्तों बहुत ही जल्दी बहुत सारी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन बैन हो सकती है। मैं दोबारा से फिर आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो जो एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है अगर वो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर से डिलीट हो चुकी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर
कर रही है या फिर वो किसी एनबीएफसी कंपनी से उसका लाइसेंस नहीं है, तो आपको ऐसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की पेमेंट या फिर लोन की ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। वो आपका ना ही सिविल में रिपोर्ट कर सकती है, ना ही आपके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये आपको पूरे दावे से बोल सकता हूं। तो प्लीज आप फ्री माइंड रहिएगा। सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपने जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर एनबीएफसी कंपनी या गवर्नमेंट से कोई अप्रूव्ड है या नहीं है, उसी के बाद उनकी लोन पेमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।